सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं। आप कैसे हैं बच्चों? हम लोग छंद पढ़ रहे थे और कल यानी मंगलवार को हम लोगों ने देखा था कि बच्चों मात्रा और वर्ण, साथ में क्रम और अंत की बात हमने कही थी गण। और मैंने कहा था कि गण का परिचय मैंने आपको लघु और साथ में गुरु वर्णों की गणना भी बताई थी। और बच्चों मैंने अंत में कहा था गण मैं आज आपको बताऊंगा। तो गण बच्चों तीन वर्णों के समूह को कहते हैं, मैंने कल बताया था। और तीन वर्णों के ये समूह का प्रयोग मात्र वर्णिक छंदों में होता है। आपको मैं जब अभी छंद के प्रकार पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि छंद के तीन प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और अंत में मुक्तक छंद। और उनमें जो वर्णिक छंद हैं, जिनमें गणना मात्र छंदों की वर्णों की होती है, ऐसे में गण तीन वर्णों के समूह को कहते हैं। और बच्चों ये वर्णों का समूह भी लघु और गुरु के क्रम के लिए होता है। बच्चों इसमें वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है और वर्णों की गणना में भी एक निश्चित क्रम होता है। और उस निश्चित क्रम में लघु पहले है कि गुरु पहले है कि गुरु बाद में है। और इस आधार पर ये गण 8 प्रकार के होते हैं। एक छोटी सी याद करने की ट्रिक जो बच्चों अक्सर कई पुस्तकों में मिलती है, मैं भी आपके लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको 8 प्रकार के गणों को याद करना है तो बच्चों ये है यमाता राजभानस्य लगा, यमाता राजभानस्य लगा। बच्चों ये जो अंतिम 2 वर्ण है ल और ग, ल मीन्स हो गया लघु और ग मीन्स हो गया गुरु। इसको छोड़कर अब आप देखें, मैंने यहां एक सारणी बनाई है। सारणी में जो पहला स्तंभ है वो क्रम है, सीरियल नंबर। दूसरा गण का प्रकार है, उस गण के प्रकार का क्या लक्षण है। तीसरा हम लोगों ने रूप देखा है और अंत में उसका प्रत्येक गण का एक एक आदर्श उदाहरण भी मैंने आपको दिया है। चले देखते हैं बच्चों। इस सूत्र को अपने सामने रखें और सामने देखें यमाता। यमाता में जो पहला है वो यगण आया, यगण। और यगण का लक्षण क्या है? पहला लघु, पहला लघु, लघु की गणना 1 पाई और फिर बाद के 2 गुरु। देखिए वर्तुल रेखा में बाद के 2 गुरु। और इसका एक उदाहरण आदर्श पहला लघु स, एक, वे, एक की मात्रा आप जानते हैं व और एक का अक्षर ये मिला करके 2 और रा, रा में आप देख रहे हैं ये बड़ा रा है तो ये 2 वर्ण हो गए, यानी पहला लघु और दूसरा और तीसरा गुरु, यगण। दूसरा बच्चों माता, मां, मां से मगण, मगण। मगण में बच्चों 3 के तीनों सभी गुरु होते हैं, सर्व गुरु कहते हैं इन्हें हम। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सर्व गुरु। इनके तीनों वर्ण गुरु होने चाहिए, 2 2 2, तीनों वर्ण गुरु। बच्चों एक शब्द है नाना जी, बड़ा नाम 2, बड़ा नाम 2, जी, जा में बड़ी की मात्रा, इसमें भी 2, यानी बच्चों सर्व गुरु यानी सभी गुरु यानी मगण। तीसरा आता है बच्चों तगड़, त, तगण। ध्यान देंगे बच्चों, तगण क्या क्या लक्षण है? पहले 2 गुरु और अंत वाला एक लघु है ना बच्चों। तो पहला और दूसरा गुरु और अंत वाला तीसरा लघु। और इसका उदाहरण क्या बना बच्चों? बड़ा आ 2, बड़ा का 2,
र एक, यानी ये हो गया बच्चों तगण। उसके बाद यम आता हो गया, अब आ गया रा, रा यानी रगण, रगण। रगण का बच्चों जो लक्षण है, जो स्ट्रक्चर है, वो पहला और तीसरा गुरु बीच में लघु, पहला और तीसरा गुरु बीच में लघु। और एक आदर्श उदाहरण है केतकी। आपको पता है बच्चों, ए की मात्रा या ए का वर्ण और का, इसको हमेशा दो माना जाता है या गुरु माना जाता है। त एक बच्चों लघु और का में बड़ी की मात्रा दो, इसको हमेशा दो माना जाता है। ये हुआ रगण। उसके बाद बच्चों रा के बाद आया ज, जगण। आप देखें जगण, पहला और तीसरा लघु, पहला और तीसरा अंत वाला लघु, बीच वाला गुरु। और बच्चों एक आदर्श उदाहरण इसका बन गया नरेश, न एक, एक रे दो, श बच्चों एक बना, और ये बन गया जगण। अब उसके बाद आया भ, भ का मतलब हो गया बच्चों भगण, भगण। भगण में पहला गुरु और बाद में तो लघु, पहला गुरु यानी दो, बाद में एक, एक दूसरा एक, तीसरा एक। और आदर्श उदाहरण बन गया गायक, ग दो, य एक, क एक। ये बच्चों हो गया भगण। सातवां नगण। आपने यहां पर भान का न लिया बच्चों, भान का न लिया, न से बन गया नगण। नगण का क्या लक्षण है बच्चों? इसमें तीन के तीन वर्ण, सभी वर्ण लघु होते हैं, एक एक एक, पाई पाई पाई। और बच्चों आदर्श कमल, एक क म एक ल एक, कनक एक एक एक। ये हो गया बच्चों नगण। और अंतिम गण हो गया, भान के बाद स है, स यानी सगण। सगण में बच्चों पहले दो लघु होते हैं और अंत में गुरु होता है, पाई पाई और वर्तुल रेखा। और बच्चों इसका आदर्श उदाहरण है रचना, एक एक और ये गुरु यानी बच्चों रचना। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने गण पढ़ा। गण में हमने देखा ये 8 प्रकार के होते हैं। और वर्ण के बारे में हम लोगों ने, एक गण के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये वर्णिक छंदों में प्रयोग होता है, ये 8 प्रकार का होता है। और इसलिए प्रयोग होता है कि लघु और गुरु का क्रम भी निश्चित होता है। ये बच्चों आप लोग जरूर से अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में पूरी सारणी बनाइए, इसका लेखन कार्य करिए। और कल हम लोग पढ़ेंगे छंद के प्रकार। छंद के अंग का भाग पंचम आज था, कल हम लोग शुरुआत करेंगे छंद के प्रकार। और छंद के कैसे प्रकार होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। और आगे की विस्तृत सारे उदाहरण मैं दूंगा, कैसे उसकी गणना होगी वो बताऊंगा। बच्चों आप जहां रहें खुश रहें, खूब अच्छी सी भावनाएं पैदा करें, अपने बुजुर्गों, माता पिता, समाज की सेवा करने की योजना सोचें, आप जतन सोचें। और बच्चों आपको वंस अगेन वेरी हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।